प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रभु श्री राम की इस बात को भक्त डूंगर जी ने अपने जीवन में उतार लिया था। इनके घर पे जितने भी भगवत भक्त संत महापुरुष आते थे, उन्हें बड़े प्रेम से यह भोजन खिला, अपने घर आराम करा, उनकी सेवा कर बाद में ही विदा करते थे। रोज का नियम बन गया, कोई ना कोई संत इनके घर आ ही जाता था। यह जितने प्रेम भाव से संतों की सेवा करते थे, इनके पिताजी उतने ही कठोर और निष्ठुर थे। वह कहते थे, अरे डूंगर, यह संत लोग तेरे को कौन सा कमा कर खिलाएंगे, यह तो घर की रोटी मुफ्त में खाकर भग जाते हैं। ऐसे तो अनेक संत हमारे घर आते रहेंगे, हम किन किन को भोजन खिलाकर तृप्त करेंगे, इनकी सेवा करना छोड़ दे। पर डूंगर जी तो सच्चे भगवत भक्त थे। वह अपने पिताजी की बातों को एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते थे। एक दिन संतों की बड़ी मंडली डूंगर जी के घर पे आ गई। डूंगर जी ने बड़े भक्ति भाव से सब संतों को भोजन कराया। घर का जितना पैसा था वह इन्होंने संत सेवा में समाप्त कर दिया। जब पिताजी को यह बात पता चली, पिताजी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने डूंगर जी से कहा, अभी का अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं एक पल भी अब तुम्हें अपने घर पर रहने नहीं दूंगा। तुम्हारे कारण धन का बड़ा नुकसान हो जाता है। इस समय ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब अपने पिताजी की आज्ञा मान भक्त डूंगर जी अपनी धर्मपत्नी के साथ पिता के घर को छोड़कर गांव के एक छोटे से घर में आकर रहने लगे। सारे गांव में तो यह बात विख्यात थी कि डूंगर जी संत सेवी हैं। उनके पास कोई भी भक्त चला जाए, वह उसे बिना भोजन दिए तो कभी खाली छोड़ते ही नहीं हैं। परमात्मा भी अपने भक्तों के साथ विचित्र लीलाएं करते हैं ना। घर से पिताजी ने निकाल दिया था, धन हाथ में था नहीं, पर अचानक से एक दिन संतों की बड़ी मंडली डूंगर जी के गांव में आई। वह उस गांव में आकर वहां के लोगों से पूछने लगी, हमें आज का दिन यहाँ विश्राम करना है। कोई ऐसा भगवत भक्त हो जो हमारी सेवा कर सके, हमें उसका नाम बताओ। सब लोग कहने लगे, एक ही भगवत भक्त था डूंगर, जिसे उसके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया है। पर अब क्या करें, हमारे पास तो इतना धन है नहीं जो संतों की सेवा कर सके। पर फिर भी उन्होंने उन संतों को डूंगर जी का पता बता दिया। वह संत डूंगर जी को ढूंढते ढूंढते भक्त डूंगर जी के घर पे आकर पहुंचे और कहने लगे, भक्तराज, हमारी मंडली आज तुम्हारे घर रुकना चाहती है, क्या तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था है? संतों की आवाज़ सुनकर डूंगर जी प्रसन्न हो गए। वह भगते हुए संतों को प्रणाम कर कहने लगे, ये तो मेरा अहोभाग्य है, आप जैसे महापुरुष मेरे घर पे आए हैं। आप अंदर चलिए, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। डूंगर जी उन महापुरुषों को अपने घर लेकर आए। धर्मपत्नी कहने लगी, आप इन्हें लेकर तो आए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? डूंगर जी ने कहा, मैं गांव के कुछ सेठों से धन की व्यवस्था करके आता हूँ। इस प्रकार अपनी पत्नी को कहकर डूंगर जी कुछ धनाढ्य लोगों के पास कर्जा मांगने गए, पर आज तो सभी ने कर्जा देने से इनकार कर दिया। वह कहने लगे, तुम्हारे पास रहने को तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। हम तुम्हें कर्जा तो दे देंगे, पर तुम चुकाओगे कैसे? तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं हैं और जो पैसा लेकर जाओगे उसका आना भी कठिन है। हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते हैं। कर्जा मिला नहीं। दुखी मन से भक्त डूंगर जी वापस घर लौट आए। धर्मपत्नी ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? वह उदास होकर कहने लगे, संतों की सेवा किस प्रकार की जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है नहीं। अपने पतिदेव की बात सुन वह सौभाग्यशाली पतिव्रता नारी कहने लगी, क्यों चिंता करते हो? प्रभु तो हमारे साथ है ना। उन परमात्मा को प्रार्थना करो, वह हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। अब दोनों भक्त दंपति भगवान से पुकार करने लगे। अब जब सच्चे मन की पुकार हो, ऐसे अकिंचन भक्तों की प्रार्थना
परमात्मा कैसे नहीं सुनेगा। वह दिल की पुकार प्रभु के चरणों में पहुंची। प्रभु ने एक विचित्र लीला की। भक्त और भक्तानी रोकर श्रीहरि से प्रार्थना कर रहे थे। परमात्मा ने क्या किया, उनके घर पे अन्न की बरसात प्रारंभ कर दी। अब देखते देखते आकाश से आटा गिरने लगा, चावल गिरने लगे, बने बनाए रसगुल्ले गिरने लगे, कहीं से मालपुरे गिरने लगे। जो संत घर पर आए थे भोजन करने, वह देखकर हैरान हो गए, यह भोजन की बरसात कैसे हो रही है। किसी स्थान पर मालपुरे गिर रहे हैं, कहीं पे रसगुल्ले गिर रहे हैं, किस स्थान पर गुलाब जामुन की चाशनी बिखरी पड़ी है। संत लोग भक्त जी के पास आकर कहने लगे, धन्य हो आप, आपके घर पे अन्न की बरसात हो रही है, यह कैसे संभव हो पाया है। भक्तराज रोकर कहने लगे, यह परमात्मा की कृपा से संभव हो पाया है। तब भक्तानी ने जल्दी से उठकर आकाश से गिरने वाले आटे को एकत्रित करके संतों को भोजन बनाकर खिलाया। संत तृप्त होकर चले गए। अब तो सारे गांव में यह बात फैल गई कि भक्तराज के घर भोजन की बरसात हुई है। आकाश से रसगुल्ले गिरे हैं, गुलाब जामुन की चाशनी जमीन पर गिरी पड़ी थी। बना बनाया भोजन आकाश से अपने आप भक्तराज के घर आ गया। सारे गांव में यह बात फैलते फैलते डूंगर जी के पिताजी के कानों पर पड़ी। अब तो पिताजी को बड़ा दुख हुआ। वह मन में पश्चाताप करते सोचने लगे, मैंने अकारण ही अपने पुत्र को घर से निकाल दिया है। वह तो सच्चा भगवत भक्त था। ऐसा सोचकर वह अपने पुत्र को मनाने आए और मनाकर डूंगर जी को अपने घर ले गए। डूंगर जी ने अपने पिताजी से कहा, मैं घर तो तब चलूँगा जब आप मुझे यह वचन देंगे कि अब आप मुझे संत सेवा से कभी रोकेंगे नहीं। पिताजी ने कहा, अवश्य, आज के बाद मैं कभी तुम्हें संत सेवा से नहीं रोकूंगा। सारे समाज में भक्त डूंगर जी का नाम होने लगा। भगवत कृपा और संत निष्ठा से भक्त डूंगर जी के जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार डूंगर जी के मन में विचार हुआ कि द्वारकापुरी की यात्रा की जाए। ऐसा सोचकर अपनी धर्म पत्नी के साथ द्वारकापुरी की यात्रा पर गए। मार्ग में इन्हें एक अघोरी मिल गया। वह अघोरी भक्त जी को देखकर प्रसन्न होकर कहने लगा, आज मुझे वैसे ही अपने कुल देवता को एक मनुष्य की बलि चढ़ानी थी, तुम स्वतः ही मिल गए हो। ऐसा कहकर उस अघोरी ने भक्तराज जी पर अपनी तलवार से प्रहार करने का प्रयास किया। लेकिन उसी समय उस अघोरी के कुल देवता की मूर्ति से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर उस अघोरी को दंड दिया। इतने में भक्तराज कहने लगे, हे प्रभु, इस अघोरी को क्षमा कर दो। अज्ञानवश यह ऐसा अपराध करना चाहता था। मैं इसकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु कहने लगे, इसे मैं क्षमादान तो अवश्य दे रहा हूँ, पर आगे से कभी यह ऐसा अपराध न करे। वह अघोरी रोता हुआ कहने लगा, आज के बाद मैं कभी इस प्रकार कोई अपराध नहीं करूँगा। तब वह मूर्ति से निकले परमात्मा कहने लगे, हे अघोरी, तुम्हें क्या लगता है मैं बलि से प्रसन्न हो जाता हूँ? मैं कभी किसी की बलि से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं प्रसन्न होता हूँ भक्त के भाव से। आज के बाद सच्ची भावना के साथ मेरी उपासना करना। पर बहुत लोग अज्ञानवश मूर्ति के समक्ष पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। यह निंदनीय कार्य है। मैं इन कार्यों से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं प्रसन्न होता हूँ सच्ची भक्ति भावना से। ऐसा कहकर परमात्मा वहाँ से अदृश्य हो गए। अब तो भक्त जी द्वारका की यात्रा पर निकल गए। इस प्रकार डूंगर जी ने अनेक स्थानों पर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। एक बार यह किसी स्थान से जा रहे थे, तभी मार्ग में एक गर्भवती स्त्री रोते हुए इनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगी, हे महाराज, मुझ पर दया करो। उस स्त्री को इस प्रकार रोता देख भक्त जी के मुख से यह वचन निकल गए, सदा सौभाग्यवती भव। अब वह स्त्री कहने लगी, मेरा सौभाग्य कैसे जीवित रह सकता है? अभी अभी तो उसका शरीर शांत हुआ है। मैं उसके साथ सती होने जा रही हूँ और आपका यह आशीर्वाद भी मिथ्या हो जाएगा। तब डूंगर जी ने कहा, मेरा यह आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा। तुम्हारे पतिदेव का शरीर कहाँ है?
वह दूसरी ओर इशारा कर बताने लगी, वह देखिए, कुछ लोग मेरे पति को कंधे पे उठाकर शमशान की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ सती होने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप संत हैं, जाने से पहले आपको प्रणाम करके जाऊं, इसलिए थोड़े समय के लिए यहाँ रुक गई थी। उस स्त्री की बात सुन भक्त डूंगर जी कहने लगे, यह भगवत नाम का जल अपने पति के मुख में डाल दो, वह पुनः जीवित हो जाएंगे। भक्त जी की आज्ञा मान उस स्त्री ने अपने पति के मुख में जैसे ही जल डाला, कमाल हो गया। जो इंसान मौत को प्राप्त कर चुका था, भगवत कृपा के जल से पुनः जीवित हो गया। सब लोग देखकर हैरान हो गए। वह भक्तराज की जय जयकार करने लगे। अब तो सब प्रसन्न होकर कहने लगे, हे भक्तराज, आपने यह चमत्कार कैसे कर दिया है? तब भक्त डूंगर जी कहने लगे, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से परमात्मा का जप करता है, ऐसी कृपा परमात्मा सदैव उस पर करते रहते हैं। इस प्रकार अनेक विचित्र लीलाएं कर भक्त डूंगर जी ने भूले भटके अनेक लोगों को परमात्मा के मार्ग पर लगा दिया। हमारा भी परम भागवत श्री डूंगर जी और भक्त वसल भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।